तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। तो आज का जो अपना टॉपिक है मौर्य काल, ठीक है। तो मौर्य काल के हैंड रिटन नोट्स है जो आपको अपन बताने वाले हैं कि मौर्य कौन थे और उनके बारे में इतिहासकारों की क्या राय थी और अपने जो कहाँ से उनके बारे में तथ्य प्राप्त हुए हैं, इस बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू में अपन पढ़ते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार ये मौर्य जनपद के निवासी थे, अतः मौर्य कहलाए, ठीक है। तो जो मेन है वो आप इसमें से देख लेना। आप इसको हैंडरिटन नोट्स को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इससे बारे कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो जानकारी के स्रोत अपन देखते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य जो थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, फिर पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु पुराण टीका, ठीक है, श्रीधर स्वामी का, फिर विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और कलहन की राज तरंगदेवी, इनसे इनकी जानकारी के स्रोत मिलते हैं, ठीक है। ये थे ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। फिर सोमदेव की जो तो कथा श्री सागर थी, फिर शमेंद्र की बृहत कथा मंजरी थी, ठीक है। फिर बहुत साहित्य कौन कौन से थे जिनमें से इनके मौर्यों की जानकारी मिलती है, वो थे दीपवंश, महावंश, ठीक है, फिर दिव्यावदान, महाबोधि वंश और महाबग्गा, ठीक है, और लामा तारानाथ की भी पुस्तक थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैन ग्रंथ जो थे, कौन कौन से जैन ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, फिर हेमचंद्र का परिचेष्ट पर्वण, ठीक है, फिर आर्यश्री मूल मंजू कल्प, ठीक है। फिर अशोक के अभिलेख भी जैन ग्रंथ के अनुसार है, ठीक है। फिर विदेशी विवरण में मेगास्थनीज ने विदेश में विवरण है, जो इसकी पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका, उसमें मौर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र जो कि ये कौटिल्य चाणक्य की थी, ठीक है, इनमें चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो रचना, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, द्विजर्षभ या अजय, ये सारे इन्हीं के नाम है, ठीक है। इनकी भाषा अर्थशास्त्र की संस्कृत है, ठीक है। शैली है चंपू, तृतीय पुरुष प्रधान, मतलब, ठीक है, नाम नहीं लिखा गया तृतीय पुरुष ये वो ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो फिर तुलना द प्रिंस और मैकियावली से, द पॉलिटी अरस्तु से इसकी तुलना की गई है, ठीक है। फिर कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है, ठीक है। इसमें जानकारी मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था, कला संस्कृति, सामाजिक जीवन, इन सब की जानकारी मिलती है, परंतु नगर प्रशासन की इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी खोज 1905 में तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी को अर्थशास्त्र की हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त हुई, जिसे मैसूर के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शास्त्री को भेंट की गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के में जो नगर प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर इसका जो सबसे कुमाणिक संस्करण था वो चौथा संस्करण था, ठीक है, जो अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण और 14 अध्याय, ठीक है, 141 अध्याय और 6000 श्लोक थे इसमें, ठीक है। फिर सप्तांग सिद्धांत किसमें है, तो वो छठे भाग में है, मंडल योनि में है, ठीक है। फिर राजा के जो 7 जो मेन स्तंभ बताए गए, सप्तांग सिद्धांत है, वो है राजा, जनपद, दुर्ग, अमात्य, सेना, दोष और कोश और मित्र, ठीक है। फिर इसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं है। फिर सम्राट शब्द का प्रयोग है, ठीक है, दास प्रथा 9 प्रकार। फिर आते हैं मेगास्थनीज की इंडिका की ओर। तो इंडिका मेगास्थनी 1905 से 4 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था, ठीक है। भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका, भाषा इसकी यूनानी थी, मूल प्रतिलिपि अपन को प्राप्त अभी तक नहीं है, ठीक है। फिर ये सारे आप इसको नोट्स बना सकते हैं। इसमें जो जानकारी है अपने मौर्य काल की है, यूनानी शासक के साथ संबंध भी इसमें है मेगास्थनीज में, ठीक है, इंडिका में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सेट्रोकोटस और सबसे बड़ा नगर पॉलीब्रेता या पाटलिपुत्र, संचालन 6 समितियां, ठीक है। मौर्य काल का सबसे बड़ा राजमार्ग उत्तरापथ, मध्य शेरशाह सूरी, ठीक है, फिर ये शेरशाह सूरी ने बनाया था उत्तरापथ, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं है, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल का सबसे बड़ा राजमार्ग उत्तरापथ था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। ये राजमार्ग तक्षशिला से होते हुए पाटलिपुत्र तथा ताम्रलिप्ति तक पहुंचता है। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहते हैं मेगास्थनीज की भ्रामक बातें जो थी कि भारत में एक तो काल नहीं पड़ती, इन्होंने लिखा था। फिर भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, ठीक है। भारत में दास प्रथा नहीं थी। संपूर्ण भारतीय समाज में केवल 7 प्रकार की जातियां थी। ये सारे इसकी भ्रामक बातें थी, यानी झूठी बातें थी। इसके बाद आते हैं मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी थी गुप्त काल में, ठीक है। भाषा इसकी संस्कृत है। विशेष बात है, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ, नायिका विहीन। यह है जानकारी एकमात्र ग्रंथ जो नंदों को क्षत्रिय बताता था। चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। चंद्रगुप्त व हेलेना के विवाह की जानकारी इसी में है,
ठीक है। इसके बाद राजतरंगजीवी की कलहण है जो राजतरंगजीवी की है। ये कौन थे? चंपक का पुत्र था। कश्मीर के कारकोट वंश के अंतिम शासक जय सिंह का दरबारी था कलहण। ठीक है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ ऐतिहासिक राजतरंगजीवी। ठीक है। फिर नायिका विहीन है जो है मुद्रा राक्षस। ठीक है। फिर कश्मीर के राजवंशों की इसमें जानकारी मिलती है। इसी के साथ अपने जो जानकारी वाले पार्ट है वो अपने मौर्य काल का समाप्त हो गया है। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।